हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक सीक्वेंस ली थी एक्सन जो एक्स पे कन्वर्ज करती है, ठीक है, इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स टी। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई मान लो एक पॉइंट है, रैंडम पॉइंट एक्स का कोई भी पॉइंट मान लो ए है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ए से डिफरेंस है किसका, एक्स एन का, ये जो सीक्वेंस बनेगी ये कहाँ कन्वर्ज करती है, डी ऑफ ए एक्स एन पे। ये हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम प्रूव की थी। आज इसी के बेस पे इसी से थोड़ी एक्सटेंडेड एक थ्योरम है। क्या है, एक दो सीक्वेंस ले रहे हैं, एक तो एक्स एन कन्वर्ज करती है एक्स पे और दूसरी वाई एन जो कन्वर्ज करती है वाई पे। तो इनका जो डिफरेंस है मतलब डी ऑफ एक्स एन और वाई एन, जो ये नई सीक्वेंस बनेगी ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, डी ऑफ एक्स वाई पे। ये हमारी आज की थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। लेट एक्स एन एंड yn are two convergent sequence in xd, मैट्रिक स्पेस xd में दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एंड लेट xn converge to x and yn converge to y, then d of एक्स एन वाई एन की जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, डी ऑफ एक्स वाई पे। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लेके चलेंगे और फिर जो हमें प्रूव करना है उसमें उसका यूज करेंगे। तो देखो प्रूफ, एक्स एन कन्वर्ज करती है एक्स पे, तो फॉर given epsilon greater than 0 there exists a natural number n1 such that d of xn x is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n1। तो ये तो डेफिनेशन होगी किसकी, कि हमारी सीक्वेंस xn है वो x पे कन्वर्ज करती है, इसकी ये डेफिनेशन है। अब हमारी वाई एन भी वाई पे कन्वर्ज करती है, तो इसके लिए भी क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी एक ऐसा n2 नेचुरल नंबर में नंबर मिलेगा सच दैट कि d ऑफ वाई एन और y के बीच में जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट n2 के लिए, है ना। तो देखो n1 से बड़े n के लिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, n2 से बड़े n के लिए ये वाली प्रॉपर्टी हो रही है। अगर हम इन दोनों का सुप्रीमम ले लें तो उनसे बड़े n के लिए दोनों साथ साथ ट्रू होंगी, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, इन दोनों का मैक्सिमम या सुप्रीमम ले रहे हैं। देन लेट n नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2, ठीक है। n1 n2 में जो भी मैक्सिमम है वो हमने n नोट मान लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। क्या, देन d ऑफ एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, और d ऑफ वाई एन वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। अब तक का हमारा काम इतना हो चुका है। अब हम बात करेंगे डी एक्स एन वाई एन जो हमारी सीक्वेंस है इसके ऊपर। तो देखो हमें प्रूव क्या करना है कि हमारी जो डी ऑफ एक्स एन वाई एन है वो कन्वर्ज करती है डी ऑफ एक्स वाई। तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, क्या, कि डी ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसका मॉडुलस हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढे हम पहले, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इस कुछ ऐड करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ माइनस, पहले सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ xn और y, ये वाला नंबर, और इसमें ऐड क्या कर रहा हूँ d ऑफ xn, यही नंबर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और d ऑफ xy जो फोर्थ वाला बच गया था, दूसरा मतलब ये वाला नंबर, ठीक है। आप इसमें d xn y भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप d ऑफ x y n इसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको लेना वो ले लो, ठीक है। तो हम ये ऊपर वाला लेके चल रहे हैं। बाय जो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, ब्रेक कर देगा इन दोनों को। तो यहाँ से आएगा d ऑफ xn yn माइनस d ऑफ xn y प्लस d ऑफ xn y माइनस d ऑफ xy, ठीक है। कल एक हमने जो पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एक चीज़ यहाँ पे यूज़ की थी कि ये वाला किससे लेस होगा, d ऑफ yn y से, तो वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप भूल गए हो या फिर आपने लेक्चर नहीं देखा तो या तो पहले लेक्चर देख लो, या फिर मैं भी आपको बता देता हूँ ये चीज़ कहाँ से आई थी। तो देखो मैट्रिक स्पेस में एक चीज़ हमें पता है कि d ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, ट्रायंगल इनक्वालिटी है, ठीक है। कोई भी जेड तीसरा नंबर हम अगर ले आके बीच में इनमें रख देंगे तो इनका जो सम है, इनका अलग अलग से जो सम है वो इसके सम से बड़ा होगा। तो आप इस इधर ले आओ, ठीक है। क्या करोगे, d ऑफ एक्स वाई माइनस d ऑफ एक्स जेड, ये किससे लेस हो गया, d ऑफ वाई जेड से। इनको जेड वाई को वाई जेड भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें सिमेट्री होल्ड होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मोड ले लोगे तो वो भी होल्ड होगा, है ना। और ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह xn रखो और y की जगह yn और z की जगह y पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, xn y माइनस z, सॉरी xn yn, और ये हो गया xn y, ठीक है। तो ये किससे छोटा हो जाएगा, इसके और इसके, यानी कि d ऑफ yn y से। तो यहाँ पे हम ये यूज़ करें तो ये लेस देन इक्वल टू d ऑफ yn y आ गया, है ना। और सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, xn और x आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सेम कौन सा है, ये वाला नंबर है ना, सेम को हटा दो। यहाँ पे देखो हम x है तो सेम को हटा दिए, जो डिफरेंट है उनको रख लिया। तो ऐसे करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखो y सेम है तो y को हटाओ और xn और x को रख लो, तो d ऑफ xn x। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारी जो सीक्वेंस है इसके लिए अगर हम n नोट लें, n नोट एक ऐसा नोट चाहिए होता ना कि उसके बाद के सारे n के लिए ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अगर हम वो n नोट, ये वाला ही n नोट ले, कौन सा, मैक्सिमम ऑफ n1 n2, तो देखो अगर ये वाला लेते हैं तो n नोट से बड़े n के लिए हमारा xn और x का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, और yn और y जो है उसका डिफरेंस भी क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 है। तो ये वाला क्या हो गया, इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए। तो ये हमारी जो सीक्वेंस की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है वो हमारी ये प्रूव हो गई है। और यहाँ से हम बोलेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है d ऑफ xn yn वो कन्वर्ज कर रही है d ऑफ xy पे, ठीक है। दैट सिंप्लाइज d ऑफ xn yn कन्वर्ज टू d ऑफ xy। तो ये थी हमारी एक थ्योरम, बहुत आसान है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जो आपके थिंकिंग का जो पावर है वो और बढ़ाती है ऐसी थ्योरम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉची सीक्वेंस की। कॉची सीक्वेंस वही जो हमने पॉइंट सेट थ्योरी में पढ़ी थी। कोई सीक्वेंस है, ठीक है, एक्सन, वो कॉची कहलाती है यदि एक ऐसा नेचुरल नंबर n नोट मिल जाए कि उससे n नोट से बड़े n और m कोई दो नंबर उठाएं, उनके लिए उनके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं
एक्सएम और एक्सएन, एक्सएन और एक्सएम का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तब हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं कोसी सीक्वेंस। तो उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके ऊपर कन्वर्जेंस थ्योरम भी देखेंगे। कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कोसी सीक्वेंस बट इन ए मैट्रिक स्पेस कन्वर्ज मे और मे नॉट बी ट्रू। तो कोसी सीक्वेंस तो कोसी सीक्वेंस क्या होती है? तो कोई भी एक सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है, लेट सीक्वेंस xn is called Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0 there exists a natural number and not belong to natural number such that d of xn is less than epsilon for all mn greater than equal to n नोट। तो n नोट से बड़े एम एन के रिस्पेक्ट में जो हमारे सीक्वेंस की टर्म है एक्स एम और एक्स एन, उनका जो डिफरेंस है, जो मैट्रिक जो वैल्यू देगी वो क्या होनी चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, तब हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं कॉची सीक्वेंस। आई ना बात समझ में? ठीक है। इसके बाद हमारी थ्योरम आती है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कॉची सीक्वेंस। एवरी convergent sequence is always Cauchy sequence. Converge may or may not be true. Not be true. अगर ट्रू नहीं है तो हमें काउंटर एग्जांपल देना होगा इसे थ्योरम के लिए कि हमारी एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए कोई ऐसी मैट्रिक में कि वो कोसी हो लेकिन कन्वर्जेंट नहीं हो, तो वो इसका काउंटर एग्जांपल होगा। तो पहले तो हम इसका प्रूफ देखते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कोसी सीक्वेंस। तो देखो, हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स एन, वो क्या है कि कन्वर्ज करती है। हम दिखाएंगे कि वो सीक्वेंस है वो कॉची भी होगी। तो प्रूफ, लेट एक्स एन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स डी, है ना। कोई एक सीक्वेंस ले ली जो कन्वर्ज करती है और ये मान रहे कि कन्वर्ज कर रही है किस पे? एक्स पे कन्वर्ज कर रही है। तो जो हमारी एप्सिलॉन डेफिनेशन है उससे हम क्या बोलते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन नॉट बिलोंग टू एन such that d of xn x is less than epsilon by 2 for all and greater than equal to n नोट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 भी हम ले सकते हैं क्योंकि हमारा एप्सिलॉन क्या है? स्वेच्छा से लिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये n नोट पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि लेमडा के हिसाब से एन नोट आएगा अपना, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी एन नोट मिल जाए। तो ये लेमडा की जो हमारा जो एप्सिलॉन है ना, इसके करस्पॉन्डिंग आता है ये, ठीक है।
अपनी एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी, इतनी सॉरी एक हमने चीज़ें लिख ली, नोट कर ली, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस से। और अगर मान लो एक दूसरा नंबर ले रहे हैं m जो n नोट से बड़ा है, तो उसके लिए भी तो ये होल्ड होगी ना कि d ऑफ xm x इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ये भी तो प्रॉपर्टी होल्ड होगी ऊपर वाली से, ठीक है। ये भी m क्या है, हमारा n नोट से बड़ा है, ठीक है। ये बात हो चुकी। अब हमें जो कोशी दिखाना है, कोशी के लिए हम क्या दिखाते हैं कि d ऑफ xm और xn, इसका डिफरेंस हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इनक्वालिटी लगाएंगे। ट्रायंगल इनक्वालिटी से हम क्या बोल सकते हैं, d ऑफ xm xn इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ xm x प्लस d ऑफ x xn, ऐसा बोल सकते हैं ना। और इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ सिमेट्री, हमारी d क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो xn x है ना। अगर हम n नोट से बड़े m और n को ले रहे हैं तो ये नंबर हो गया एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, और ये नंबर भी हो गया एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए। इसका मतलब एप्सिलॉन से कि हमारी d ऑफ xm xn है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गई फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए। इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस है देन xn इज ए कोशी सीक्वेंस, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब चीज़ क्या है, दूसरी प्रूव करनी है हमने को, क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है कि एक ऐसी सीक्वेंस है, ऐसी मैट्रिक में ऐसी सीक्वेंस है जो कोशी है लेकिन कन्वर्ज नहीं करती। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम एक पहले तो मैट्रिक लेंगे ऐसी, कन्वर्ज पार्ट, तो लेट 0 1, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स का x ले लिया, एंड d इज यूजुअल मैट्रिक, मतलब डिफरेंस है ये नॉर्मली सा, ठीक है। देन द सीक्वेंस xn जो है वो ले रहे हैं हम 1/n टाइप के वाली, ठीक है। तो ये सीक्वेंस देखो सिंपली जो R में जो D है यूजुअल मैट्रिक है, मतलब हमारा जो R में जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही होगा, डिफरेंस लेना है हमने को, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस देखो कन्वर्ज कहाँ पे कर रही है, 0 पे सॉरी 0 पे कन्वर्ज कर रही है, लेकिन 0 तो हमारे x में ही नहीं है, x के अंदर है ही नहीं ना 0। तो इसका इससे क्या हम देख रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो हमारे सेट x में कन्वर्ज नहीं करती, बिकॉज इसकी लिमिट हमारे सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रही, बाहर जा रही, ठीक है। इट इम्प्लाइज xn इज ए not convergent in xd because 0 does not belong to x, ठीक है, उसकी लिमिट ही उसके अंदर x नहीं मिल, लेकिन ये हमारी सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस है, बिकॉज देखो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके रिस्पेक्ट में एक हमारा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर n नोट मिलेगा। तो हम उस नेचुरल नंबर को मान रहे हैं n नोट इज ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन, ये चीज़ हम मान रहे हैं, ठीक है। इतनी बात सी हो रहा है, ठीक है। अब देखो
ये नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग टू एन सच दैट। अब हम m और n लेंगे जो n नोट से बड़े हैं, n नोट से बड़े हैं। लेट m एंड n नोट ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। अगर इससे कोई m n बड़े हैं तो वो इससे भी बड़े हैं, तो इसका हम उल्टा करें। अगर m इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये बात तो समझ में आ गई ना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, m इज ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। तो आप इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये दो चीज़ें हमने देख ली। आप देखो n नोट से बड़े m n के रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, d ऑफ xn xm, मतलब d ऑफ 1/n 1/m, यानी कि 1/n माइनस 1/m। तो ये कोई डिफरेंस है। तो इसका जब अगर मोड लें पॉजिटिव नंबर, ये तो देखो कुछ घट रहा है तो कुछ कम होगा, किससे, 1/n और प्लस 1/m से। ये तो श्योर गारंटी है ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि 1/n और 1/m, ये तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इनका डिफरेंस है वो इनके एडिशन से, इनके एडिशन से तो श्योरली ही कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास आ चुकी है, और ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, और ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, है ना। तो हमारी जो सीक्वेंस है xn 1/n वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि सॉरी कन्वर्जेंट नहीं, कोसी सीक्वेंस है इन 0 1। देन सीक्वेंस xn is equal to 1/n is Cauchy sequence in xt। तो ये था हमारा इसका काउंटर एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग सी थ्योरम लेके आते हैं। थैंक यू।